जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित तमाम संगठन के लोग ज्ञापन देने पहुंचे। इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर के प्रशिक्षण की कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान किसी के द्वारा उनके वीडियो का बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, जिससे न सिर्फ उप मुख्यमंत्री की छवि खराब हुई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब हुई है। जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने यह वीडियो तोड़ मरोड़ करके व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य जगहों पर पेश किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने जो व्यक्ति लाया है उसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा है कि निश्चित रूप से ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई है, जबकि ऐसा उन्होंने बयान में कुछ नहीं कहा। जबलपुर में अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी का कार्यक्रम था और जो ऐसे वॉलंटियर्स हैं उन सब के प्रशिक्षण के लिए ये कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में वो भी उपस्थित थे और सारे जनप्रतिनिधि थे, एसपी, कलेक्टर सहित सारे प्रशासनिक अधिकारी थे। लेकिन किसी तरह से उनके वक्तव्य को अलग तरह से तोड़ मरोड़ कर जिस तरह का प्रस्तुतिकरण किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वो प्रभारी मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं और जिस तरह का वक्तव्य को तोड़कर समाज के सामने परोसने का काम किया गया है, निश्चित तौर पर इससे हम सब की भी भावनाएँ आहत हुई हैं। आज हमने एसपी महोदय से मिलकर और ये पत्र ज्ञापन दिया है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि जिसने भी इस पूरे घटना को अंजाम देने में, जिसने प्रारंभिक तौर पर ऐसी भ्रांति फैलाने का जो काम किया है, उनके खिलाफ जांच कर और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। राजनीतिक दल में काम करने वाला किसी भी दल का नेता हो, लेकिन उस दल के नेता के साथ यदि इस तरह का काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये सभी राजनीतिक लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। ये सबके लिए बहुत गंभीर बात है और बहुत दुखद और निंदनीय, और जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। पिछले दिनों हमारे जबलपुर के प्रभारी मंत्री जी का जो सिविल डिफेंस वॉरियर के कार्यक्रम में, चूँकि हम लोग सब उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, हमारे जबलपुर के विधायक, हम लोग सब लोग उसमें उपस्थित थे और वह कार्यक्रम भी वास्तव में एक अभिनव कार्यक्रम था और उनके पूरे उद्बोधन को हम लोगों ने वहाँ पर शब्दशः सुना भी था। लेकिन कार्यक्रम के उपरांत हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को एयरपोर्ट में सी ऑफ करने के बाद हम लोग फिर हमारे अगले कार्यक्रम जो पार्टी के आए, हम उसकी तैयारी में जुट गए। लेकिन हमने टीवी देखा नहीं था, लेकिन शाम को 7, साढ़े 7 बजे के बाद हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो गए और ऐसी जानकारी लगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उस मंच से कुछ ऐसा सेना को लेकर कहा है। लेकिन हम लोगों ने जब उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करी, जो वीडियो हम लोग के पास आए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग साक्षी थे उस बात के, हम लोगों ने वहाँ पर देखा माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सीनियर विधायक रहे हैं और लगातार मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और उनके वीडियो को जब हम लोगों ने देखा तो उनके जो वीडियो में जो बात वो कह रहे हैं उसमें ऐसा देखने में यह लग रहा है कि वीडियो को टेम्परिंग करके किसी ने और उसको अलग ढंग से पेश करके एक उनकी छवि को ख़राब करने का प्रयास किया है, मध्य प्रदेश की सरकार की छवि को ख़राब करने का प्रयास किया। तो उसी को लेकर हम लोग आज एसपी साहब के पास इधर पर आए थे और हम लोगों ने उनसे ऐसा कहा है कि इसको फर्स्ट स्प्रेड किसने किया है, इस वीडियो को व्हाट्सएप में और ग्रुपों में किसने फर्स्ट स्प्रेड किया है, उसकी जांच करके और उसके ऊपर कार्रवाई करें। अखबारों में भी छपा है और सारे चैनलों में भी चला है, तो कितनी सत्यता है? अब ये इसकी सत्यता तो देखिए ऐसा है कि हमने तो जांच की मांग की है और इस जांच में जो निकल के आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। जबलपुर में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम था जिसमें उप मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था। उस संबंध में ज्ञापन मिला है जिसमें बताया गया है कि उनके भाषण के कुछ अंशों को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया गया है। उसकी जांच की जाए कि किसने ये किया है और कैसे किया है। ये आवेदन अभी जांच के लिए लिया गया है, इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे सबसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।